डे 4 चौथा दिन बनारस में, वाराणसी में। आज बहुत ही ख़ास जगह जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने एपिसोड्स वीडियोस डाले हैं मैंने, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। देखते रहिए। बनारस की देखिए, ये हमारे पूर्वज अभी हम पहुँचे हैं बाबा सिद्धनाथ की दरी में। ये देखिए जी, पहुँच गए सिद्धनाथ दरी में। बेहद खूबसूरत। पानी भी नहीं है, एकदम सही। खाली पानी की तरफ बात करता हुआ इंसान है। मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चुनारगढ़। बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी के विंडशील्ड से अभी उतर के अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है गढ़ का मेन गेट। अंदर जाके आपको बाकी की कहानी सुनाता हूँ। ये है चुनारगढ़ का किला, उसका मेन गेट है ये। अभी आपको बाद में यहाँ की पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो आज अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम सर? गणेश गोस्वामी। गणेश गोस्वामी जी। आज ये हमारे गाइड है, वो हमको पूरा ये किला घुमाएंगे। सर एक थोड़ा सा एक ब्रीफ छोटा सा एक इस किले के बारे में बताइए, छोटा सा। जैसे ये किला है, इस किले को पहले स्टार्टिंग किए हैं विक्रमादित्य बनवाए हैं जी। ये किला विक्रमादित्य ने 56 BC बिफोर क्राइस्ट बनवाए थे। अच्छा। और ये किला सबसे पुराना किला कहते हैं। ये किला आपका पुराना है, 2070 साल पुराना किला है। और विक्रमादित्य ने इस किले को राज करने के लिए नहीं बनवाए थे, अपने बड़े भाई के लिए बनवाए थे। क्योंकि यहाँ पर विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृ जी के यहाँ जीवन समाधि है, जिनका समाधि इस किले में, उनका समाधि आपको दिखलाएंगे। और इस किले पर एक राजा नहीं, इस किले पर बहुत से राजा राज किए हैं। इस किले पर 17 राजाओं ने इस किले पर राज किए हैं। जैसे कि राजा विक्रमादित्य के बाद हुमायूं, शेर शाह सूरी, शाहमुंदी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान। लास्ट शासक ब्रिटिश वॉरेन हेस्टिंग्स 71 में ब्रिटिश का शासन हुआ। जैसे जैसे इस किले पर राजा राज किए, तो ऐसा सा अपना चीज़ यहाँ पर लोग बनाते गए। इस किले पर 12 मुगल, 3 हिंदू और 2 ब्रिटिश राज की। इस किले पर घूमने के लिए आपका कालकोट से मंडप, जेल, कुआं, फांसी घर, शेर शाह सूरी का राजसभा, अकबरी गेट, फातिमा का झरोका, ये सब चीज़ घूमने के लिए है। जहाँ पर जहाँ चीज़ बना हुआ राजाओं का चीज़ है, वो चीज़ आपको दिखाते चलेंगे, आपको हिस्ट्री बताते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो सर शेर शाह सूरी ने बनाया था 1530 में सर। इसमें जो भी कोई राजा युद्ध करता था, जो राजा युद्ध में हार जाता, पकड़ा जाता था, तो इस तहखाने के अंदर उन राजाओं को बंदी बनाकर रखते थे। ये कालकोठी अंदर सर 35 का ये हॉल है। और ये हाफ स्टेप है सर, ये हाफ स्टेप से कैदी को खाना थमाते थे। और ज़मीन पर जो छोटे छोटे छेदे बने सर, ये ऑक्सीजन रोशनी के लिए बनाया सर। इसके अंदर ये सांस लेने के लिए होता था, और ये कैदी को यहाँ से खाना दिया जाता था। और ले जाने के लिए रास्ता वहाँ से होता था, उस रास्ते से उसको ले जाकर उसके अंदर बंद करते थे। कहाँ से? उस रास्ते से। और इसी अच्छा। पता करते थे कब धूप कब छाया होगा, कब रात कब दिन होगा, इसी वो पता करते थे। इस काल कोठरी के अंदर एक ही राजा को बंद किया था, जो अकबर का पिता हुमायूं था। एक बार शेर शाह हुमायूं में जब युद्ध हुआ था, एक बार शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, तो इस काल कोठरी के अंदर ही बंद किया था। और इस काल कोठरी के अंदर गंगा का जाने का रास्ता, जिसके अंदर से नदी के रास्ते से हुमायूं भाग गया था। मगर हुमायूं जब नदी के रास्ते से भागा तो वो नदी में डूब रहा था। एक मछुआरे ने हुमायूं को बचाया, तो उस मछुआरे को एक दिन का राजा भी बनाया था। इसका हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है। और इसके अंदर से एक सीरियल हुआ, जिस सीरियल का नाम है चंद्रकांता।
चंद्रकांता, जिसके लेखक देवकीनंद खत्री थे, जिसपे राजा शिवदत्त के बारे में, चंद्रकांता के बारे में हिस्ट्री ली गई थी। नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़। चुनारगढ़ का ज़्यादा हिस्ट्री लिया गया था, इसके अंदर चंद्रकांता का सीरियल इस कालकोठी के अंदर हुआ था। इसके अंदर इसलिए जाते नहीं इसलिए लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारे बैट्स चमगादड़ रहते हैं, इसकी वजह से अंदर रास्ता जाना बंद है। ये पूरा हॉल है 35 का ये पूरा हॉल। इस कालकोठी का मेन स्टेप ये होता था, इस रास्ते से उसको ले जाकर इसके अंदर बंद कर देते हैं। करने का ये फुल स्टेप रास्ता है। यहाँ से उसको कैदी को ले जाकर उसके अंदर बंद करते थे। वो जो रास्ता बना है वो रास्ता आपको दिखलाए थे खाना देने के लिए, और ये फुल स्टेप बना है, यहाँ से कैदी को ले जाकर उसको बंद करते थे। अब इसके अंदर सरकार इसके अंदर लाइट का व्यवस्था कर रही है, लाइट बल्ब लग जाएगा तो इससे में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैट्स रहते हैं, चमगादड़ रहते हैं, इसके वजह से और रिस्क की वजह से अभी जंग लगा दिया गया है। ये मैरिज हॉल है सर, शादी का मंडप। इस मैरिज हॉल को नेपाल के राजा श्यामदेव ने अपनी राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए ये 1333 में ये सोनवा मंडप बनवाए थे। जैसे कि ये जो मंडप बना है, ये मंडप पूरे पत्थर का बना है। इस मंडप में कहीं भी लकड़ी का ज्वाइंट नहीं, पूरे पत्थर का बना है। यह मंडप आपका 750 बरस पुराना है। ये तो शादी के लिए बना था, मगर उनके पिता ने बनाने के बाद इस मंडप में शर्त रखा कि जो मुझे राजा युद्ध में हरा देगा वही राजकुमारी सोनवा के साथ इस मंडप में शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई राजा हरा नहीं पाता, इसलिए नहीं हरा पाता। राजा के पास एक अमर ढोल था। अमर ढोल की पहले क्या खासियत थी, क्योंकि जब मरी सेना मर जाते थे उस अमर ढोल को बजाते उनकी वापस सेना जीत होकर वो वापस लड़ने लगते थे। इसके वजह से कोई राजा उनको हरा नहीं पाता। मगर एक महोबा के एक आला और एक उदल थे। आला उदल ने उस अमर ढोल को फोड़कर और इस मंडप से राजकुमारी सोनवा को उठा कर ले गया, और इस मंडप में राजकुमारी सोनवा की इस मंडप में शादी नहीं हो पाई। इसी मंडप को लोग कुमारा मंडप कहते हैं। इस मंडप में आज तक किसी की भी शादी इस मंडप में नहीं हुई है। जब मंडप के आप दरवाजे देखेंगे, ये पूरा इक्वल एक साइज के दरवाजे है, इसमें कोई दरवाजा आपको छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, पूरा एक साइज का है। यह मंडप आपका 750 बरस पुराना है। इसके अंदर आवाज भी इको होता है। पहले उस टाइम पर एक माइक नहीं चलता था, तो इतना मोटा बना, इसके अंदर आवाज भी इको होने के लिए, बाहर तक आवाज जाने के लिए इतना मोटा बनाया था। चारों तरफ से आप दरवाजा देखिए, पूरा आपको सेम लगेगा। ये जो आप चारों तरफ दरवाजा देखेंगे सर एक जैसा है, मगर मेन दरवाजा पीछे मुड़ कर देखेंगे सर, यहाँ देख लीजिए अपने, ये मेन दरवाजा छोटा इसलिए है कि कोई भी राजा के सामने कोई दूसरा कोई राजा आएगा तो उनके सामने सर झुका कर आएगा, इसलिए मेन दरवाजे को छोटा किया जाता था और बाकी दरवाजा आपको सेम लगेगा। ये हर किलों में बने होते थे, मेन दरवाजे को छोटा किया जाता था। यह आज तक ये मंडप तुम्हारा हो गया है, इसमें आज तक किसी की शादी नहीं हुई है। इसमें 2 बार ट्रायल नहीं जा चुकी है, इसमें 2 बार दुर्घटना भी घट चुकी है। इस मंडप में शादी किसी की मालूम नहीं जाती। इस फोर्ट पर 17 राजा क्यों इस किले पर राज करते थे, जिस इस फोर्ट पर 12 मुगल, 3 हिंदू, 2 ब्रिटिश राज किए। पहले तो विक्रमादित्य ने इस किले को बनाया अपने बड़े भाई के लिए, जिनका नाम था राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि की सर यहाँ जीवन समाधि है, जो अपने इच्छा मृत्यु समाधि इस किले पर लिए थे, उनका समाधि आपको दिखलाएंगे। बाकी तो जैसे जैसे राजा राज किए तो अपना सन वाइज सन में राजा अपना चीज़ बनाते गए, मगर इस किले पर जो राज करता था 4 किला उसके अंडर में होता। ये सामने जो गोल से ढका हुआ देखिएगा सर, ये अंडरग्राउंड सुरंग है सर। ये सुरंग आपका नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ और रामनगर, ये एक किले से दूसरी किले तक का जाने का ही सुरंग था। मगर सुरंग के अंदर वॉरिंग हिस्ट्री में 3 सेना गए, गुम हो गए, उनको रास्ता पता नहीं चला, तो अंग्रेजों ने सुरंग को ढकवा दिए। मगर ये राजाओं का टाइम इसलिए खुला होता था, कोई भी राजा पर युद्ध हमला करता था तो राजा इस सुरंग से दूसरी किले पर वो राजा भाग जाते थे। मगर राजा कैसे भाग पाते, उनके हाथ से नक्शा होता था। आज भी इस किले का नक्शा रामनगर के राजा काशी नरेश के पास है। ये सुरंग को 24 घंटे के रामनगर के राजा ने 24 घंटे के सरकार से मांगा था कि मुझे सुरंग 24 घंटे में दे देंगे तो अपना रामनगर किला गवर्नमेंट को दे देंगे, मगर सरकार ने दिया इसलिए नहीं क्योंकि इस किले का नक्शा उनके पास है। सोचे कि कुछ भी हो सकता है, ऐसी सरकार ने को दिया नहीं, आज तक ये बंद हो गए तो कोई खोलने की कोशिश नहीं किया। और सामने का जो बना है ये ब्रिटिश टाइम का ये जेल खाना है, इसको ब्रिटिश वॉरिंग हिस्टिंग ने 1781 में बनाया था जेल। अंग्रेजों के टाइम में तो ये जेल था, मगर अंग्रेजों से पहले का ये जेल नहीं था।
अंदर की साइड देखेंगे पूरा पत्थर का बना है। राजाओं के टाइम पर ये सैनिक आवास था। राजाओं के टाइम पर ये सैनिक रहते थे और ब्रिटिश जब आए तब इसको गाटा देकर अंग्रेज़ों ने बाद में इसको जेल बना दिया। अंग्रेज़ों के टाइम में ये जेल हुआ था, राजा के टाइम में ये सैनिक आवास था। ये पूरे पत्थर के बना है। जी का ये जीवन समाधि, इनका समाधि आपको अंदर बताएंगे। किनका एक बार वापस बोल सकते हैं? ये राजा भर्तृहरि जी की जीवन समाधि, राजा भर्तृहरि, इनका हिस्ट्री आपको अंदर बताएंगे। इस किले का मेन चीज़ है सर। देखिए सर, इस किले का सर यही मेन चीज़ है सर, यही राजा भर्तृहरि जी का ही जीवन समाधि है मैम। क्योंकि विक्रमादित्य ने इस फोर्ट को अपने बड़े भाई के लिए बने, राज करने के लिए नहीं बनवाया। जैसे कि मैम ये राजा भर्तृनाथ ये पहले सबसे बड़े उज्जैन के ये राजा थे। इन्होंने अपना उज्जैन का राट पाट छोड़कर ये राजा से योगी हो गए, साधु हो गए। साधु होने के बाद जब भर्तृहरि जी को यहाँ पर शांति मिला, तब इन्होंने इस जगह पर तपस्या करते करते यहाँ जीते जी जिंदा समाधि ली अपनी इच्छा से। जब इनकी यहाँ पर समाधि होगी तो आप एक कट्टर मुगल में नाम सुनोगे आप लोग, औरंगजेब का। जानते होंगे औरंगजेब हर जगह हिंदुओं का मंदिर तोड़ता था, सोचा कि मैं भी जगह तोड़कर मैं मुस्लिम का यहाँ पर मस्जिद बना दूंगा। औरंगजेब की जब सेना ने पहला गन समाधि पर जब वार किया, तो ठीक समाधि के बगल में देखेंगे तो एक फटा हुआ छेद आपको छोटा सा गड्ढा दिखेगा। जब औरंगजेब की सेना ने उस गड्ढे पर पहला घन वार किया, तो उस गड्ढे में से काले काले मधुमक्खी, काले भौरे उस गड्ढे में से निकलने लगे, उनके पूरी सेना को काटने लगे। मगर औरंगजेब बादशाह जिद्दी था, उसने कहा कि उस गड्ढे में खोलता हुआ गर्म तेल डाल दो, जितने भी अंदर काले भौरे निकलने हैं वो सब उस गड्ढे के अंदर मर जाएंगे। मगर जितना वो तेल उस गड्ढे में डालता जाता था, भौरे उस गड्ढे से और ज़्यादा दुगने निकलते जाते हैं। ये औरंगजेब को देखकर विश्वास हुआ कि वास्तविक में सत्य है। तब औरंगजेब ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद उसने यहाँ पर सबूत लिखा। उसने ये फारसी में सबूत लिखा, पहले पत्र पर लिखा था, इसका फोटो कापी लगा गया। इस पर लिखा औरंगजेब ने कि हिंदू हो मुस्लिम हो किसी धर्म में कोई भी राजा कोई भी बादशाह का समाधि पर इज्जत करेगा, इस समाधि का कोई क्षति नहीं करेगा। पहले सबूत में चलता सिरमोहर, जो गोल सा बना है ये औरंगजेब का सिरमोहर है। जैसे कि उस गड्ढे का भैया जी आज भी खासियत कहते हैं कि आज भी कोई सच्चे दिल से कोई मदद मांगता है तो उस गड्ढे में आप प्रेम से कच्चा तेल डालेंगे तो गड्ढा आपका भर जाएगा। वरना अपने मन में आप छल और कपट करेंगे, सोचेंगे मैं इस तरह डालकर ट्राई करता हूँ, तो आप जितना डालने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी गड्ढा नहीं भरता। जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती है, पूरी होने के बाद उस गड्ढे में लोग सरसों का तेल डालते हैं। आपको इतनी फोटो जो घंटियाँ इतनी देर से टंगी हुई दिख रही हैं, जिनकी जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई है तो अपनी इच्छा से फोटो और घंटी अपनी इच्छा से लोग यहाँ दान करते हैं। यही इस किले का मेन चीज़ है सर, यही भर्तृहरि जी की समाधि कहते हैं। ये देखिए, अभी आज मेरे इस व्लॉग के माध्यम से मैं एक चीज़ जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे धरोहर पे ये जो कुछ लोग कलाकारी करते हैं ना, तो ये कलाकारी करने की जगह ये नहीं है। इन दीवारों को, इन सांस्कृतिक चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। इतनी ही दरख्वास्त है, प्रिजर्व योर कल्चर, प्रिजर्व योर आइडेंटिटी। का प्रथम नाम बोलते हैं श्री विष्णु चढ़ातीगढ़ बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है श्री विष्णु चढ़ातीगढ़ नैनागढ़। इस फोर्ट का प्रथम नाम श्री विष्णु चढ़ातीगढ़ क्यों बोला जाता है? जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से जब 3 पग का जब दान मांगे थे, तो भगवान विष्णु का जो पहला पग था इसी पहाड़ पर पड़ा था। उनका चरण पड़ते पूरा पहाड़ दब के पूरे पैर का स्टेप हो गया। आप ये नेट गूगल पे मैप पर देखेंगे तो इस किले का जो बाउंड्री है, इस किले का पूरा बाउंड्री पूरे पैर का स्टेप दिखेगा। तभी इस फोर्ट का प्रथम नाम श्री विष्णु चढ़ातीगढ़ नाम था। इसके बाद इसका दूसरा नाम हुआ नैनागढ़। नैनागढ़ क्यों कहते हैं? उस टाइम यहाँ जादू टोना पहले बहुत ज़्यादा होता था, इसका नाम नैनागढ़ था। तीसरा नाम इसका चुनारगढ़ लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ चुनार का फेमस, यहाँ चीनी माटी कपड़े पत्थर की मूर्ति जो आज भी चुनार स्टेशन के पास पाई जाती है, इसका नाम चुनारगढ़ के नाम से किला जाना जाता है। आपको एक दिशा दिखाएंगे जहाँ जिसकी वजह से आपके काशी विश्वनाथ का मान हुआ, क्योंकि यहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी होती है। माना ये किला का पहाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा सीधे बिहार चली जाती है, तो आप काशी गंगा नहीं जाती। जहाँ से गंगा टर्निंग वाई हुई है आपको टर्निंग गंगा दिखलाएंगे, जिसको उत्तर वाहिनी कहते हैं गंगा को। गंगा
सर ये आपको जो वाराणसी में जब उत्तर काशी कहते हैं सर, इस पहाड़ के वजह से गंगा सर काशी जाती है सर। और तो उत्तर वाहिनी कैसी होती है सर, ये नदी इलाहाबाद से सीधी आ रही है, गंगा का डायरेक्शन हमेशा सीधा होता है सर। मगर ये पहाड़ हुआ तो गंगा सर इस पहाड़ से टक्कर लेते हुए गंगा उत्तरमुखी उत्तर काशी चले गई, उत्तरमुखी हो गए। माना ये आपका पहाड़ ये नहीं होता तो डायरेक्ट गंगा सीधी बिहार बंगाल चले जाती है, तो आपकी इधर ही तो काशी विश्वनाथ का मान नहीं होता। इस पहाड़ के वजह से गंगा टकराने की वजह से काशी गंगा गई है, फिर काशी से पूर्व होकर फिर बिहार बंगाल चले गई, उत्तर से फिर पूर्व होती है, तभी इस गंगा को कहते हैं उत्तर वाणी। और वाराणसी में उत्तर काशी कहते हैं क्योंकि उत्तर से पूर्व हो गई है, वहाँ से इस जगह से गंगा टकराती है। समझिए पहाड़ आपका नहीं होता तो वाराणसी में गंगा नहीं रहती, डायरेक्ट गंगा बिहार चली जाती है, इसी को उत्तर वाणी कहते हैं। यहाँ से ये पहाड़ के ऊपर सर किला बना हुआ है, ये पहाड़ जो है सर बिरली पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये जो बना है सर ये शेर शाह सूरी के टाइम का ये राज दरबार है, जिसको उस टाइम में लोग कहते थे दीवाने आम, दीवाने खास कहते थे। जैसे कि आपको सामने जो उस जगह पर शेर शाह सूरी की बेगम फातिमा वहाँ से बैठ कर पहले फैसला सुनते थे, अंदर खास आदमी बाहर में आम आदमी। जब उस पर उनकी बेगम फातिमा बैठते तो सामने का पहले पर्दा लगता था कि रानी देखे मगर प्रजा को ना देख पाए। जब राजा किसी को भी दंडित करते पहले मुगल के पीरियड में होता था कत्ले आम, जहाँ सर काटा जाता आपको वहाँ से दिखलाइए। इस समय जो खास नागरिकों का अंदर का जो चीज़ था इसको फिलहाल में PWD वाले लोग गेस्ट हाउस बना दिए हैं। लोग यहाँ पर बुकिंग करते तो लोग यहाँ पर ठहरते हैं। अब जहाँ पर आपको दिखाते हैं जहाँ पर मुगल के पीरियड में कत्ले आम होता था, आपको वो दिशा दिखाते हैं। जैसे कि सर जो आपको बतलाए थे राज दरबार के बारे में, जब राजा किसी को भी दंडित करते तो जो नीचे मकान आप लोगों को दिख रहा है मैम, उस मकान के वहाँ पर छोटा सा 3 पिलर बना हुआ है। उस जगह पर सर पहले मुगल के पीरियड में वहाँ पर पहले कत्ले आम होता था। कत्ले आम का मतलब होता था कि आम जनता के सामने उसका सर काटना। यहाँ सेठ साहब वहाँ जल्लाद, नीचे आम पब्लिक होते। जब सेठ साहब अपने यहाँ से इशारा करते थे तो वहाँ आम पब्लिक के सामने उसका सर काट कर लाश को न जलाते न गाड़ते, बॉडी को गंगा में फेंक देते थे। जब ब्रिटिश में वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन हुआ तब उसको बना दिए फांसी का घर। ब्रिटिश के टाइम में वहाँ पर फांसी होता था और राजा के टाइम में वहाँ पर कत्ले आम होता था। वही कत्ले आम और फांसी का घर उसी को लोग बोलते थे सर। वही मुगल के टाइम में कत्ले आम और ब्रिटिश के टाइम में वो फांसी घर था सर। यह रास्ता सर 10 साल से सरकार ने बंद किया था। अब इसी रास्ते को सरकार साफ़ सफाई कर ये रास्ता चालू कर रहे हैं कि आप लोग भी यहाँ जाकर घूम सकें सर। ये रास्ता अब चालू होने वाला है सर। जैसे उस 3 पिलर का मतलब है कि जब यहाँ राजा किसी को दंडित करते थे, उस पिलर पर उस जगह पर ही जल्लाद ले जाकर वहाँ पर आम आदमियों का सामने सर कलम करता था, जिसको कत्ले आम का मतलब होता था कि आम जनता के सामने उसका सर काटना। आप जिस जगह खड़े, यहाँ शेरशाह का स्थान होता जहाँ खड़े होकर पहले इशारा करते थे और वहाँ आम पब्लिक के सामने उसका सर काट कर नीचे खाई होता, उस खाई नीचे फेंकते तो नदी का पानी होता, तो नदी के रास्ते से वो बह जाता था। मुगलों का जब शासन हुआ तो उस खम्भे पर आम आरम्भ कर दिए फांसी का, खम्भे से नीचे लटका देते थे, उसको फांसी घर बना दिए। जिन जिन लोगों का वहाँ पर कत्लेआम हुआ है उन लोगों का वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जिसपे 130 लोगों का उस पर नाम लिखा हुआ है जिन जिन लोगों का वहाँ पर कत्लेआम हुआ है। ब्रिटिश के टाइम के जो लिखे हुए हैं वहाँ 12 लोगों की फांसी हुई है और राजाओं के टाइम के, मुगलों के टाइम की लिखी हुई है वहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है। मुगल के टाइम का अलग टाइम का लिखा हुआ है, वो अरबी भाषा लिखा है, और ब्रिटिश के टाइम में इंग्लिश के टाइम में लिखा हुआ है, उनका सन बाई सन में लिखा हुआ है। डे 4 अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से एक वीडियो में मैं उसको कंपाइल नहीं कर रहा हूँ। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, बने रहिए।